हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में। मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि अभी उत्तर मुगल काल का पेपर हम सॉल्व कराएंगे, तो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। दूसरी चीज़, आप लोगों को एक महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आज से भरा जा रहा है और पहली बार इतने पद आए हैं और वास्तव में इस बार कोई चूक ना हो, इस वजह से आप लोग दिन रात एक करिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल तो देख ही रहे हैं, पेपर हम लोग विगत वर्ष के जो हल हैं वो भी करवा रहे हैं, टाइप का भी करवा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अगर एडमिशन का इच्छुक है तो मेरा मोबाइल नंबर याद रखना, क्या मोबाइल नंबर हम दे रहे अपना है। मोबाइल नंबर है 8382830179 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन मैसेज करके भी कर सकते हैं, फ़ोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। जो इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास हम लोग का नया बैच जो है परसों से एक नया बैच चालू कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो मेरे चैनल पे आएगा तो वहाँ पे पूरे 140 क्वेश्चन और प्लस हिंदी का पर डे पेपर करवाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को जुड़ना होगा मेरे ऐप से। और जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं वो तो हम डाल ही रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अगर पेपर कराने के, अगर मेरी इच्छा यही है कि दिन रात एक किया जाए और पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़िए एडमिशन लेकर। और ये मेरा नंबर है और विश्वास रखिए कि पहली बार में सफलता आप लोगों को मिलेगी अगर जो लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे। पूरा प्रयास रहेगा। और ऑफलाइन आइए, मेरी टेस्ट सीरीज भी चलेगी और ऑफलाइन क्लास भी चलेगी। तो परसों मिलिए और फ़ोन करके संपर्क करिए, ठीक है। तो अब हम पेपर आपको सॉल्व करवा दें। जो उत्तर मुगल काल का पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इससे देखिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जैसे दिया है कि जब फारूक सियर ने राजगद्दी के लिए युद्ध किया तो निम्नलिखित में से जहांदार के साथ विश्वासघात किया था। किसके साथ? फारूक सियर। जब फारूक सियर ने राजगद्दी के लिए युद्ध किया तब निम्नलिखित में से किसने जहांदार शाह के साथ विश्वासघात किया था? तो दिया आशद खां, दिया है खाने जहां, कोकल ताश करके दिया है मुनीम खां, दिया है चिनकलिस खां। तो याद रखना, ये आशद खां ने ये धोखा दिया था किसको? यानी कि जहांदार शाह को धोखा दिया था। और कहा जाता ये आशद खां यानी कि सबसे लंबे समय तक वजीर का पद धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आशद खां था। ये औरंगजेब के समय से अभी तक ये वजीर था। औरंगजेब के समय ये वजीर का पद पाया और यानी कि फारूक सियर के समय तक ये वजीर का पद धारण किया। तो इतने लंबे समय तक इसने पद धारण किया था। मित्रों, याद रखना ये क्वेश्चन। अगला, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था। क्या नहीं किया? बहादुर शाह ने नहीं किया था क्या? जजिया कर का खात्मा, साहू की रिहाई, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत, सती प्रथा का समर्थन। तो बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था, तो जजिया कर खात्मा नहीं किया था। पूर्णता खात्मा कौन करता है? तो मोहम्मद शाह ने किया था। ठीक है, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम को प्रदान किया था? यानी कि शाह आलम द्वितीय को, यानी कि अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय क्या प्रदान किया था? 24 परगना किया था, कड़ा और इलाहाबाद किया था, बिहार उड़ीसा किया था, अवध और उड़ीसा किया था। तो कड़ा और इलाहाबाद, ये याद रखना। रोशन अख्तर ने सिंहासन के रूढ़ होने पर कौन सी उपाधि धारण की थी? सिंहासन पर बैठने के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जहांदार शाह की, शाहजहां द्वितीय की, मोहम्मद शाह की, आलमगीर द्वितीय की। तो याद रखना, मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी रोशन अख्तर ने।
रोशन अख्तर जब गद्दी पर बैठता है तो कहा जाता है कि याद रखना कि एक तो सबसे पहले आए जो लंपट मूर्ख हुए, गणित कायर आए, ठीक है, और साए बेखबर भी हुए। तो ये कहा जाता है कि बहादुर शाह जब बैठा था तो वो शाह बेखबर हो गए थे, ठीक है। और लंपट मूर्ख जो है कौन था, जहांदार था, और गणित कायर कौन था, फारूक शियर था, ठीक है। तो याद रखना ये मोहम्मद शाह जब बैठते हैं रंगीला, तो ये रंगीला के नाम से जाना जाता है कि इनके दरबार में नाच गाने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह द्वितीय का पुत्र और पौत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी बनाए गए और गोली मारकर हत्या कर दी गई? बहादुर शाह द्वितीय के ऐसे कौन पुत्र थे? तो बख्त खां दिया है, असान उल्लाह खां दिया है, महबूब अली दिया है, फिर दिया मिर्जा मुगल दिया है, मिर्जा ख्वाजा दिया, सुल्तान दिया है और मिर्जा अबू बकर दिया। तो इसके ये दो पुत्र थे, मिर्जा मुगल दिया था और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान था। ये दो पुत्र थे, एक ये पोता उसका था। तो तीनों लोगों को मार दिया जाता है, यानी 1857 की क्रांति में जब जनरल हडसन आता है गुस्से में इसको मार देता है। क्यों मारता है कि एक इसका जो गवर्नर जनरल था जॉन निकलसन, वो निकल नहीं पाया, वहीं प्राण गंवा दिए। इस वजह से जब हडसन आता है तो वो दो लोगों को, दो पुत्र एक पोते को मार देता। ये बहादुर शाह द्वितीय के थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने हेतु 1717 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो दिया बहादुर शाह, शाह आलम, फारूक शियर, जहांदार। तो याद रखना फारूक शियर ने यह फरमान दिया था और ये 3000 रुपया लेकर इसने अनुमति प्रदान कर दी कि आप व्यापार कर सकते। चूंकि उस समय ये एक फोड़े से बहुत पीड़ित था और एक अंग्रेज था, उसने तो उस फोड़े से निजात दिला दी, यानी सही कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उसने वो फरमान देके व्यापार करने की अनुमति दी। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह दिया है, जहांदार शाह दिया, फारूक शियर दिया, मोहम्मद शाह। यही मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? रंगीला के नाम जाता था, इसी को बंदी बना। निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही कालक्रम क्या है? तो दिया है अहमद शाह दिया है, शाह आलम द्वितीय दिया है, आलमगीर द्वितीय दिया है, अकबर द्वितीय। तो सबसे पहले कौन आया? तो अहमद शाह आया था। तो अहमद शाह आया, ठीक है, अहमद शाह। फिर इसके बाद कौन आया था? आलमगीर आया। तो 1 और 3 ये देखो मिल गए, 1 3। 1 3 किसी में नहीं है, तो 1 3 यानी कि नंबर 1 पर ये आया, नंबर 2 पर ये आया और नंबर 3 पर ये आया और नंबर 4 पर ये, यानी कि आंसर तुम्हारा 1 3 2 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन एक समांतर राजा बनने वाले सैयद भाइयों के रूप में पाद प्राप्त है, यानी विख्यात थे? कौन है ऐसे? देखो भाई कौन थे, यानी नौ कौन थे? तो रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला थे, जहांदार शाह, शाह अहमद शाह थे, हुसैन अली अब्दुल्ला थे, जुल्फ़िकार अली खां अब्दुल्ला थे। तो याद रखना यही थे, हुसैन अली अब्दुल्ला खां। इन्हें सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज याद रखना, किंग मेकर के नाम से कौन जाना जाता था? तो हुसैन और अब्दुल्ला जाने जाते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। अगला दिया है कि मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का कालक्रम क्या है? ये कई बार पीसीएस में और यूडीए में क्वेश्चन आया है, तो इसको याद रखना कि इसमें पूछा गया है कि ये दरबार में जो वजीर थे उनका क्रम पूछा।
तो याद रखना कि सफदरजंग दिया है, इमादुल मुल्क दिया है, जावेद खान दिया है। तो पहले नंबर पर जावेद खान आता है, पहले नंबर पर जावेद खान 3, आंसर यही से मिल गया, एक ही मिल गया। फिर कौन आता है? सफदरजंग। फिर कौन आता है? इमाद उल मुल्क, यानी कि आंसर आपका डी हो जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दी है। देखो सूची फर्स्ट दी है, सेकंड दी है, और इसको मुझे मिलाना है, क्रम दिया है। तो देखो सूची फर्स्ट में दिया है कि 1748 में कौन सी घटना हुई थी। तो याद रखना कि 1748 दिया ए है, तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण दिया, कि स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना दिया, कि मोहम्मद शाह का राजरोहण दिया, कि अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। तो ये पहला हो गया, ए का 4। अब देखो ए का 4 किसमें दिया है? इसमें दिया है और इसमें दिया है। अब अगला फिर मिलाओ, तब जाके सही होगा। दूसरा देखो कि 1719 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि 1719 में क्या हुआ था। अब यहां 1719 में देख लो कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना, कि मोहम्मद शाह का राजरोहण हुआ था, कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण। तो एम 1700 मोहम्मद शाह का बैठना हुआ, यानी कि 1719 में बैठता है और 48 तक बैठता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम्हारा कौन मिल गया? बी का तुम्हारा कौन सा मिला? तीसरा, यानी कि बी का तीसरा। तो बी का तीसरा इसमें है नहीं है। अब देखो यहाँ 1 4, ए का 4, बी का तीसरा, इसी में और मिल रहा है, ए का तीसरा, ए का 4, बी का। तो आंसर बस यहीं से निकल आया। अब फिर देख लो, अब बचा 1724 में, तो 1724 यानी कि सी का दूसरा लगा दो। 1724 में क्या हुआ? स्वतंत्र हैदराबाद की निजाम अली ने स्थापना की थी। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निजाम अली ने की थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1739 बचा, तो ये नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह का जब आक्रमण 1739 में दे रहा है और ये 48 तक बैठा है, तो ये याद रखना कि मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि तख्ते ताउस को किसने छीना। देखो एक चीज याद रखना, तख्ते ए ताउस, इसको बनाया किसने? पहले तो बनाने वाले का नाम याद रखो कि शाहजहां ने तख्ते ताउस सिंहासन बनवाया था। और उसी समय एक घटना और कि कोहिनूर हीरा, इसी समय कि तख्ते ताउस तो छीना छीना, कोहिनूर हीरा जो है वो भी छीन लिया। ऐसा कौन व्यक्ति था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना ये नादिर शाह ने 1739 में जब आया है तो इसने अटैक किया था, तो इसी ने ये छीन लिया था। ठीक है, और शासनकाल किसका था जब छीना है? तो मोहम्मद शाह का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है? अब देखो यहाँ पर गलत के याद रखना। तो फारूक सियर 1717 फरमान अंग्रेजों को रहने की आज्ञा दी थी, और जहां रहना चाहो वहां रह सकते हैं। फारूक सियर के फरमान 17 ईस्ट इंडिया कंपनी 300 रुपये बदले में बंगाल शुल्क व्यापार करने की अनुमति दी। देखो ये भी सही, ये भी सही। फारूक सियर ने 1717 फरमान द्वारा अंग्रेजों को कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन प्राप्त करने की आज्ञा दी, ये भी सही है। फारूक सियर ने 1717 फरमान द्वारा अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री में किलेबंदी करने की आज्ञा दी, यही गलत है। तो आंसर आपका यही सही हो जाए। गलत है क्योंकि गलत पूछा गया है, तो इस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया है कि रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? रोशन अख्तर, तो अहमद शाह का, मोहम्मद शाह का, जहांदार शाह का, शाह आलम का। तो मोहम्मद शाह का। रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? रंगीला के नाम से भी। अफजल, ये कई बार क्वेश्चन पीसेस में आया है कि अफजल खां का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला भत्तारी था, शमसुद्दीन था, शाबर था, मोहम्मद खां था। तो अब्दुल्ला भत्तारी याद रखना, आदि यहाँ ता और है, भत्तारी ऐसे लिखना चाहिए, भत्तारी, ये वाला। अब 15 हो गया, 16वां क्वेश्चन देखिए भाई। 16 क्वेश्चन,
कि बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बहादुर शाह जफर के विषय में कौन कथन असत्य है? वो बिना साम्राज्य के सम्राट था, वो बिना युद्ध किए अनुभव का योद्धा था, हसन अस्करी का आध्यात्मिक मार्गदर्शक था, 1845 में उसका उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। यही गलत है, यही आंसर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम राय को दूत के रूप में लंदन भेजा था? देखो एक चीज याद रखना कि राजा राम मोहन को लंदन भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि उस समय जो ये व्यक्ति थे सबसे पढ़े लिखे थे, अपनी बात वहां पर रख सकते थे, और चूंकि इनने यहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, यानी कि सती प्रथा भारत में अगर ये कहा जाता है समाप्त करवाने की किसने लगाई थी? राजा राम। भारत में एक ऐसी प्रथा चल रही थी जो देखा जाए कि 510 ईस्वी में चालू हुई तो और 1829 में राजा राममोहन राय के समय ये प्रथा को समाप्त करवा दिया था। उस समय लॉर्ड विलियम, क्योंकि ये ख्वाब तो प्राप्त कर चुके थे राजा राममोहन राय, इस वजह से अकबर द्वितीय ने इनसे आग्रह किया था कि मेरी पेंशन जितनी मिल रही है उतने मेरे परिवार का और मेरी यहाँ शासन व्यवस्था नहीं चल पा रही है, आपसे मेरी अनुमति है कि आप लंदन जाके ब्रिस्टल में जाके वहाँ पर इनने जब चर्चा की, जब वहाँ पर ये बात को रखा तो इनकी पेंशन तो बढ़वा दी थी, लेकिन कुछ समय बाद 1800 बात है 32 में राजा राममोहन होती है और ब्रिस्टल में वहीं पर इनको दफन किया जाता है, याद रखना। तो किसके समय गए थे? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो अकबर द्वितीय के समय जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय की अजीजुद्दीन दिया है, शाह आलम द्वितीय दिया, रफीउद्दौला दिया, रोशन अख्तर। तो अजीजुद्दीन, ये पीसेस में 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मित्रों इसको भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? यानी कि अब उर्दू को राजकीय संरक्षण प्राप्त हो गया, उर्दू भाषा को। और इस समय कहा जाता है उर्दू का भी स्वर्णकाल आ गया, इस समय उर्दू का बहुत विकास हुआ था। ऐसा किसके समय हुआ? शाहजहां के समय, जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय, या मोहम्मद शाह के समय? याद रखना मोहम्मद शाह के समय हुआ था। और मोहम्मद शाह के समय जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त हुआ, यह भी याद रखना। जजिया कर जो है हमेशा किसके समय समाप्त हुआ था? तो इस समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा तो मरणोपरांत, है ना, किसके जहांदार, किसके मतलब जहांदार शाह जो था कब राज सिंहासन पर बैठा था? यानी कि किस बादशाह की मृत्यु के बाद? तो आजम शाह दिया है, बहादुर शाह प्रथम दिया है, फारूक शाह, औरंगजेब। तो बहादुर शाह, यानी किसकी मृत्यु होती तब बैठता है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट किसने माना कि ये वास्तव में जागीर संकट था? कौन विद्वान था ऐसा मानने वाला इतिहासकार? तो इरफान हबीब। यानी किसने कहा था? तो इरफान हबीब ने कहा था, JF रिचर्ड्स ने कहा था, WH मोरलैंड ने कहा था, कि सतीश चंद्रा ने कहा था। ये IAS और PCS में 2 क्वेश्चन आया था। तो ये IAS में एक बार पूछा गया, बड़ा लोग कंफ्यूज थे। तो याद रखना कि मुगल काल का जागीर संकट माना था सतीश चंद्रा ने माना था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ की? यानी कि कब की बात कर रहा है? 18वीं शताब्दी के। ऐसे कौन एक राजा थे जिनने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था? तो पेशवा बाजीराव प्रथम दिया, मारवाड़ का अभय सिंह दिया, मेवाड़ का राणा जगत सिंह दिया, अमेर के सवाई जय सिंह दिया। तो याद रखना ये मेवाड़ के राजा थे और कहा जाता है इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। मेवाड़ का जो राजा आता है सबसे पहले भारमल आता है, भारमल के बाद भगवान दास आता है, भगवान दास के बाद मान सिंह आता है, मान सिंह के बाद जय सिंह।
जयसिंह सवाई जयसिंह आते। तो पिंक सिटी की स्थापना भी की थी। और सवाई की उपाधि किसने दी थी, तो यह भी याद रखना मिर्जा राजा। देखो इनको 2 उपाधियां मिली थी, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मिर्जा राजा की उपाधि जो दी थी जहांदार ने दी थी। किसने दी थी? जहांदार ने दी, जहांदार शाह ने दी। और फारूक सियर जो था, फारूक सियर ने वो कौन सी उपाधि दी? सवाई की उपाधि दी। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी अलग अलग पूछा जाए तो याद रखना आप लोग, गलती मत करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन रखते हैं और हो सकता है समीक्षा अधिकारी में आपको रखा हुआ ही क्वेश्चन मिलेगा। तो याद रखना यही ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजा सवाई जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। किसकी शासन काल में 1771 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की थी? किसने सहायता, यानी कि आलम इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली में शासन करने की सहायता किसने की? पुनः, यानी कि याद रखना कि शाह आलम जो था ये इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद से पुनः दिल्ली किसने बुलाया था कि आओ तुम शासन करो, वाकई हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तो अहमद शाह अब्दाली दिया, सूरजमल दिया है, निजाम उल मुल्क ने दिया, या महादाजी सिंधिया दिया? तो यही क्वेश्चन सही है। इन्होंने कहा था अब तुम आ जाओ शाह आलम, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम अब गद्दी पर बैठो, और अब हम देखते हैं कौन तुम्हें यहां से भगाने वाला है। ऐसा मादाजी सिंधिया ने कहा था। 25वां क्वेश्चन नंबर, कि निम्नलिखित में से किस अवध के शासक को मुगल सम्राट प्रथम वजीर नियुक्त किया था? सादत खां को, सफदरजंग को, शुजाउद्दौला को, आशफदौला को? तो याद रखना कि प्रथम वजीर अवध में अगर नियुक्त किया जाए तो सफदरजंग को लगा के आएंगे। ये क्वेश्चन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न किसका शासनकाल न्यूनतम रहा था? अब न्यूनतम शासन पूछा जाता है भाई 18वीं शताब्दी में किसका रहा था, तो जरा देखिए भाई क्या रहा है। तो न्यूनतम रहा था किसका शासन? मोहम्मद शाह दिया है, बहादुर शाह दिया है, फारूक सियर दिया, जहांदार शाह। इसका सबसे न्यूनतम शासन रहा था मात्र 1 ईयर। कितने? 1, यानी कि 1 साल तक मात्र। 1 साल क्यों शासन किया? कि लाल कुमारी नामक एक वेश्या थी, उसके परिवार की पूरी अपनी सत्ता की बागडोर यानी कि जो थी उनके परिवारों में बांट रखी थी, जो वो चाहती तो वही ये करते थे। तो ऐसे ये लंपट मूर्ख थे। कौन थे ये? लंपट मूर्ख थे, याद रखना। मिर्जा राजा मुगल की पदवी किससे प्रदान की गई? देखो अभी मैंने ये क्वेश्चन की चर्चा की थी कि मिर्जा राजा के बाद, तो वही क्वेश्चन फिर आ गया। देखो भारमल दिया, जयसिंह दिया, जसवंत सिंह दिया, राम सिंह दिया। मैंने कहा था आपको जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी? मिर्जा राजा किसी ने दी थी? जहांदार ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। देखो भी गया है 1719 में फारूक सियर को पदच्युत के पश्चात निम्नलिखित में किस दरबारी गुट में सैयद बंधुओं की शक्त को समाप्त किया था? तो देखो फारूक सियर की एक बार में एक कहानी याद रखना कि फारूक सियर ऐसा मुगल बादशाह था जो, यानी कि पहली बार ऐसे मुगल बादशाह का अंत हुआ था कि जिसने अपने वजीर के द्वारा यानी कि मारा जाता है, वो था फारूक सियर। ऐसा उसने वजीर ने क्यों किया? क्योंकि पहले तो इसको गद्दी पर बैठालता है, लेकिन गद्दी पर बैठालने के बाद जब देखा कि सैयद बंधु बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं, हो सकता है कहीं मुझे आगे चल के ना समाप्त कर दें, किसी और को बैठाल दें, तो इसने षड्यंत्र किया। और उस षड्यंत्र का खुलासा जब होता है तब वो गुस्से में आता है और इसके बाद इनको मार देता है। इसमें इसने सहायता की थी, इसने कहा था ठीक है हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो याद रखना बालाजी विश्वनाथ ने कहा था ठीक है जाओ करो जाकर, याद रखना। लेकिन यहाँ पर 1719 फारूक सियर पश्चात ने लिखना किस बारी गुट में सैयद बंधुओं
यानी कि बाद में जब सैयद बंधुओं को समाप्त किसके समय हुए, ये बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो मोहम्मद शाह था, तो मोहम्मद शाह ने ये देखा कि वास्तव में अब तो इनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया है, यानी कि फारूक सियर को तो मरवा ही दिया है, मुझे गद्दी पर जरूर बैठा दिया, हो सकता है कि अब मेरे साथ भी यही घटना ना हो जाए। तब उसने बस एक ही सूत्री कार्यक्रम अपनाया था कि ये सैयद बंधुओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। तब उसने किनको नियुक्त किया, ईरानी दल को, तुरानी दल को, राजपूत को, अफगान को, तो तुरानी दल को ही नियुक्त किया था। तुरानी दल का जो नेता था उसने को मार दिया, मोहम्मद हादी था नाम उसका, उसने मारा था। ये चीज याद रखना कि तुरानी दल ने समाप्त किया था सैयद बंधुओं, यानी कि सबसे पहले हुसैन मारा जाता है। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम रहा था? दिया है बहादुर शाह प्रथम का, जहांदार शाह का, मोहम्मद शाह का, अहमद शाह का। तो जहांदार शाह का सबसे कम रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वां क्वेश्चन, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो सफदरजंग को अहमद शाह अब्दाली ने किस उस पर नियुक्त किया? अवध का सूबेदार है, मीर बख्शी है, साम्राज्य का वजीर है, सूबे का दीवान है। तो बिहार का दीवान कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन हो गए हैं, और 30 क्वेश्चन के बाद अगला कल यहाँ से स्टार्ट पुनः होगा, यानी कि कल हम लोग यहाँ से पुनः करेंगे 31 क्वेश्चन। तो याद रखना, आज यहीं तक रखते हैं, और इसको रिवाइज आप लोग कर लीजिए, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन भूल जाएंगे। दूसरी चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए समीक्षा अधिकारी में। और हम लोग दिन रात तो प्रयास कर ही रहे हैं कि आप लोगों को भाई सफलता मिले समीक्षा अधिकारी में, बहुत अच्छा अवसर आया है। तो इतना ध्यान रखना भाई आप लोग कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और जो लोग ऑफलाइन के पर करिए। और मेरा बैच परसों से एक नया बैच चालू होने वाला है। मिलते हैं कल पुनः आपसे एक नए वीडियो के साथ में।